आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। इस दोहा को हम एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। रात्रि के समय एक राजा सो रहा था। सुबह होने वाली थी और उस ब्रह्म बेला में वह एक स्वप्न देख रहा है कि वह अपने बगीचे में टहल रहा है। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हाथ के रखते ही राजा मुड़कर देखा, एक भयानक काली छाया थी। राजा भयभीत होकर पूछता है कि तू कौन है? वह काली छाया बोलती है कि मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ और सही समय पर पहुँच जाना, मैं तुम्हें वहाँ लेने के लिए आ जाऊँगी। इसके पहले कि राजा पूछ पाता कि पहुँचना कहाँ है ताकि वहाँ मैं न जाऊँ, न पहुँचूँ, लेकिन तभी उसकी स्वप्न टूट गई। वह पूछ नहीं पाया। स्वप्न टूटने के बाद राजा को अनुभव हुआ कि अरे मैं तो स्वप्न देख रहा था, लेकिन फिर भी अब राजा भयभीत हो गया, क्योंकि वह सुना था कि सुबह का स्वप्न सत्य होता है। वह तुरंत अपने मंत्री को बुलवाता है और कहता है कि रात्रि में मैं ये स्वप्न देखा हूँ और मैं मरना नहीं चाहता। मित्रों, सच्चाई तो ये है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन इसके विपरीत आश्चर्य ये है कि संसार में आज तक कोई बचा भी नहीं। मृत्यु इस प्रकृति का अटल सत्य है, लेकिन फिर भी व्यक्ति भयभीत होता है और भयभीत होने के कारण को समझेंगे। तो राजा कहता है कि अपने राज्य के ज्योतिष पंडितों, विद्वानों को बुलाओ, वे कोई ना कोई हल निकाल देंगे और मैं मृत्यु से बच जाऊंगा। इसके बदले में जो खर्च करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता। मंत्री अपने पूरे राज्य के विद्वान, ज्योतिष, ब्राह्मण, पंडितों को आमंत्रित किए। बड़े शीघ्रता के साथ एक बहुत बड़ी सभा लग गई विद्वान पंडितों की। उन सब के बीच में राजा अपने रात में घटी हुई स्वप्न को बताते हैं। सभी लोग इस पर विचार करने लगे। कोई कहता है कि महाराज ये स्वप्न है, इसमें सच्चाई नहीं होती। कोई कहता है कि नहीं नहीं, सुबह के स्वप्न में सच्चाई होती है। सुबह में जो स्वप्न होता है वह सत्य होता है। सारे विद्वान आपस में तर्क वितर्क करने लगे। समय बीत रहा था। राजा घबराते हुए बोला कि क्या हुआ, अभी तक आप लोगों ने कुछ निर्णय नहीं किया? विद्वान कहते हैं कि महाराज आप धीरज रखें, हम लोग उसी के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। दोपहर होने लगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजा की घबराहट, भय बढ़ते जा रहा था। सभी पंडित विद्वान आपस में तर्क वितर्क ही कर रहे थे कि स्वप्न सत्य है, कोई कहता है कि असत्य है। सभी पंडित अपने अपने शास्त्रों का अर्थ निकाल रहे थे, लेकिन आज राजा की स्थिति बहुत ही दुखद हो चुका था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजा उतना ही भयभीत हो रहा था। राजा समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करें, कैसे मृत्यु से बचें। तभी राजा का एक बुजुर्ग नौकर उनके पास आया और बोला, मालिक
मेरी माने तो आज तक विद्वानों ने किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ ही नहीं पाया, किसी समस्या का समाधान कर ही नहीं पाया। ये आपस में ही तर्क वितर्क करते रह जाएंगे और तब तक मृत्यु आपको आकर अपने पास में बांध लेगी। आप एक काम करें, आपके अस्तबल में जो सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, उस घोड़े पर सवार हो जाएं और इस मनहूस महल से दूर निकल जाए, क्योंकि मृत्यु तो आपको लेने के लिए यहीं आएगी। यह बात राजा को जच गई। राजा तुरंत अपने अस्तबल में गया और जो सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, उस घोड़े पर सवार हुआ और उस महल से भागने लगा। घोड़ा भी ऐसा तेज दौड़ने वाला, वो हवा से बातें करने लगा। आज राजा को अपनी रानी की याद नहीं आई, राजा को राजकुमार की याद नहीं आई, राजा की सारी धन वैभव कुछ भी राजा को याद नहीं आ रहा था। बस उसको एक ही चीज़ का भय सता रहा था कि कैसे मैं मृत्यु से बच जाऊं, और इसलिए घोड़े पर सवार होकर बहुत तेज़ी से अपने महल से बाहर निकल गया। घोड़ा को दौड़ाते दौड़ाते अपने राज्य की सीमा को पार कर गया, अपने राज्य के सीमा से बहुत दूर निकल गया। अब संध्या होने वाली थी। राजा थक गया था, प्यास भी लगी थी। एक पेड़ के नीचे अपने घोड़े को रोकता है और उतरकर पीछे मुड़कर देखता है कि बहुत दूर निकल आए अपने राज से। अब तो मृत्यु यहाँ पहुँच नहीं सकती, और अपने घोड़े पर हाथ फेरते हुए उसे शाबाशी देता है कि मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि तुम अपने राज्य से हमें बहुत दूर लेकर चले आए। अब यहाँ मृत्यु पहुँच नहीं सकती। मैंने तुम्हें इतना कीमत देकर खरीदा था, आज तुमने उस कीमत को अदा कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद। यह बात बोलते हुए राजा घोड़े की पीठ को थपथपा ही रहा था कि तभी राजा के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राजा चकित होकर पीछे देखा तो वही काली छाया थी। मृत्यु को देखते ही राजा भयभीत हो गया। उस काली छाया ने भी कहा कि राजन, मैं भी तुम्हारे घोड़े को धन्यवाद दे रही हूँ। मैं सोच रही थी कि पता नहीं तुम यहाँ पहुँच पाओगे या नहीं, लेकिन तुम्हारा घोड़ा बहुत काम का है। सही समय पर तुम्हें यहाँ पहुँचा ही दिया। मैं तो तुम्हारा यहीं प्रतीक्षा कर रही थी। और अब चलो, राजा की मृत्यु हुई। मित्रों, हमने जो कहा कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बांधे जंजीर। मृत्यु तो सबकी आनी है, चाहे वो राजा हो, कोई फ़कीर हो या कोई सम्राट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मृत्यु का भय उस व्यक्ति को भयभीत करता है जो पूरे जीवन बेहोशी में जिया है। जो व्यक्ति बेहोशी में जिया है, उसे मृत्यु अपने बंधन में बांध कर ले जाती है। जैसे कोई अपराधी व्यक्ति को घसीट कर जेल में बंद किया जाता है, लेकिन जो कोई अपराधी न हो और उस जेल को देखने की दृष्टिकोण लेकर के जा रहा हो, तो वह स्वेच्छापूर्वक उस जेल में जाता है बंधन से मुक्त होकर। मित्रों, सच्चाई ये है कि जो इस संसार में बेहोशी पूर्वक जी रहा है, चाहे वो राजा हो या कोई सन्यासी हो, अगर बेहोशी में जी रहा है तो उसे मृत्यु का भय होना स्वाभाविक है। लेकिन कोई व्यक्ति होश पूर्वक जी रहा है, उसे कभी भी मृत्यु का भय नहीं होगा, क्योंकि वह इस सच्चाई को जान चुका है
कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। मरता तो वो है जो क्षण प्रतिक्षण मर ही रहा है, जो क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है। उसके प्रति भय क्यों, उसके प्रति आसक्ति क्यों? मृत्यु तो एक पड़ाव है। मृत्यु जीवन की यात्रा का अंत नहीं, मृत्यु एक पड़ाव है। जिस तरह कोई यात्री थक कर विश्राम करता है और पुनः वहाँ से विश्राम के बाद अपनी यात्रा तय करता है, मृत्यु भी उसी प्रकार का एक विश्राम है। जो पूरे जीवन का थका हुआ प्राणी मृत्यु में विश्राम पाता है और पुनः नई ऊर्जा लेकर के आगे बढ़ता है। मृत्यु का भय उस व्यक्ति को ही नहीं होगा जो जीवन को होशपूर्वक जिया है। तो आवश्यक है होश जगाने की। अगर मृत्यु के भय से आप मुक्त होना चाहते हैं, बंधन से मुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होना चाहते हैं, तो होश जगाएं। और होश जगाने के लिए ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान के बिना किसी भी व्यक्ति के भीतर का दीपक नहीं जल सकता है। अपने भीतर के दीपक को जलाने का प्रयास करें और होशपूर्वक जिएं, बंधन से मुक्त होकर जिएं। क्योंकि बंधन का बहुत बड़ा दुख है और बंधन से मुक्त होने का सबसे बड़ा सुख है, जो संसार का कोई भी वैभवशाली व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।